सलाम भाई, एनी एडवाइस ऑन पीस ऑफ माइंड? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस सो मच इन लाइफ। सुकून खुद मिलता है या तलाश किया जाता है? सुकून के बारे में ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे अच्छे थे। अस्सकीनतु यंज़िलुल्लाहु अला क़ुलूबिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इबादिही। सुकून जो है ना आसमानों से नाजिल होता है दिल के ऊपर। जंगे बदर के ऊपर सहाबा के दिलों पर सुकून, अल्लाह कहता है हमने वो सकीनत नाजिल की और उनको ऊँग आ गई। जहाँ खौफ हो तो यहाँ 3-3 दिन नींद नहीं आती इंसान को, उन्हें जंगे बदर में सहाबा को नींद आ गई थी। सो सुकून का एक जो ताल्लुक है ना वो आसमानों से नाजिल होता है, सकीनत जिसे कहते हैं। सकीनत अरबी में वर्ड सीन काफ नून के रूट वर्ड से निकला है, सकन कहते हैं। सकन कहते हैं किसी चीज़ का ठहर जाना। घर को मस्कन इसलिए कहते हैं मीम सीन काफ नून, क्योंकि वहाँ हम ठहर जाते हैं, रात को हमारी हरकत रुक जाती हैं। छुरी को भी सिक्कीन कहते हैं, सीन काफ, काफ पे तशदीद, वो डब्ल्यू जो होता है या नून उसके अंदर होता है। सिक्कीन छुरी बूंगे वो भी जब किसी पे फिरती है तो वो जानवर की हरकत को ठहरा देती है वहाँ पर। और सुकून भी इंसान के कल्ब की जो इस्तराबी और जंपिंग कैफियतें होती हैं ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जो कल्ब कहते ही उस जो है ना कल्ब, कौफ लाम बा, जो कौफ लाम बा है वो जो परिंदे का पर यूं यूं हो रहा होता है ना, मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहा होता है। तो दिल की कैफियत है भी ये जो आगे पीछे हो रही होती है ना, इसको ठहराने का नाम सुकून है। ये अल्लाह नाजिल करता है इंसान के दिल के ऊपर, मगर उसके लिए काम दुनिया में इख्तियार करने होते हैं। ज़िक्र है, नमाज है, तफक्कुर है, पॉजिटिविटी है, हकूक़ हैं, दीन है, उस पर आप चलेंगे। लोगों के साथ है, मामलात हैं, हुस्न ज़न है, हुस्न खल्क, हुस्न अखलाक है, ये रवैये हैं। और फिर जो हैं वो नवाफिल हैं, फिर फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं। ये सकीनत देगी आपके कलेजे के ऊपर। और आप किसी का हक़ नहीं मार रही, आपका सुकून होगा। आपने अल्लाह का हक़ नहीं मारा, आपने लोगों का हक़ नहीं मारा, ये सुकून है इंसान का। आपने अपनी ज़िंदगी से कितनी रूहों को तस्कीन पहुँचाई है, ये सुकून है आपका। मेरी ज़िंदगी से, मेरी आवाज़ से किसी इंसान, मैं तो पापी आदमी हूँ, मेरी आवाज़ से भी आज रात अगर किसी को सुकून की नींद आई है, ये भी सदका जारी है। मैंने अपनी ज़ात से कितनी लोगों का फ़ायदा किया। मैंने अपनी ज़ात से दीन का फ़ायदा, इंसानियत का फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा, लोगों का फ़ायदा, हाकिम का फ़ायदा, और जो है वो सूबों का फ़ायदा, ज़ातों का फ़ायदा, बच्चों का फ़ायदा, बीवी, कितना फ़ायदा हुआ है मेरी ज़ात से, ये सुकून है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो उतारता अल्लाह आसमानों से बंदे के सीने के ऊपर। दीन सीखने के लिए करियर छोड़ दिया। एक थके हुए माहौल में रहकर किस तरह ख़ुद को मुस्तकिल मिजाज बना सके। अच्छा, मैंने आज ये देखा कि जी ज़्यादा सवाल जो हुए हैं ना वो कंसिस्टेंसी के बहुत हुए हैं। अंदर की 5 आवाज़ों के बारे में कुछ बता दें, वसीम चीमा। अच्छा जी, और क्या चल रहा है? आपकी लिखी हुई कोई किताब? मैंने अभी एक किताब लिख दी है और 25 से 30 हज़ार अल्फाजों की वो किताब है। और वो प्रूफ रीडिंग मेरी ही एक शागिर्द हैं, वो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सदफ बाजी इज़ डूइंग द प्रूफ रीडिंग ऑफ दैट थिंग एंड मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। कामयाबी के उसूलों के ऊपर मैंने किताब लिखी है। और किताबें तो मैंने और भी बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला अनकरीब पब्लिश हो जाएगी। एंड दिस वुड बी द स्टार्टिंग ऑफ, मतलब सही हो गया ना। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा था 40 साल से पहले किताब नहीं लिखनी चाहिए, जो ना मेचोरिटी की उम्र में आके इंसान को अपना इल्म निकालना चाहिए। इल्म बड़ा इवॉल्व होता है ना वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह आई थिंक जैसे एज भी उस जगह तक एक एज भी उस तक पहुंच रही है, पहली किताब भी इंशाल्लाह उसी उम्र में ही लिखेंगे। बाकी मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि कोई 20s और टीन्स और मिड 20s और 20, मैं किसी की भी लिखी हुई किसी भी उम्र की किताब मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने हवाले से बात बता रहा था। इंशाल्लाह यू विल सी मी इन द फील्ड। और आजकल तो एक अलग ही फ़न हमारा चल रहा है, मेरी शायरी भी बड़ी चल रही है आजकल। मैं बैठता हूँ, मैं लिखता हूँ तो कलाम बन जाते हैं खुद ही, अल्लाह ताला मदद करता है उसके अंदर। उस पर भी देखेंगे क्या प्रोग्रेशन होना चाहिए। वैसे एक नया पैशन मिल गया मुझे, ये शायरी जो है, मैं इसमें मुझे पहले शौक़ नहीं था, मगर अब होना शुरू हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला आसानी करे, कबूल करे। बहरहाल उसमें भी पर्सपेक्टिव लोगों को गाइड करना ही है।